इतना करने के साथ में ये जो राजू था वो अपने हाथों को ऊपर उठाता है और बिजली की बहुत सारी वेव्स को क्रिएट करते हुए यहाँ पर पानी के अंदर फैला जाता है और उसके साथ में बहुत सारी पानी की अंदर शॉक वेव्स आगे तरफ जाने लगती है। अब ये मत बोलना कि पानी के अंदर बिजली विपिन को भी लगनी चाहिए ना यार, इसका मेरे को नहीं पता, राइटर से आगे पूछो, मेरे को नहीं पता, जैसा उसने कहा है ना वैसा मैं लिख रहा हूँ। इस समय यहाँ पर जो राजू था वह एक थोर का भाप लग रहा था। इस जगह पर उसके दोनों हाथों के अंदर बिजली आ चुकी थी। इस समय बात कुछ ऐसी थी कि जब वो लोग यहाँ पर इस जगह पर आ रहे थे स्टार चेजर पैलेस की तरफ, उस जगह पर विपिन ने उन सभी को सब कुछ सिखा दिया था और उनकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा अधिक हो चुकी थी। उसी के चलते हुए यहाँ पर अब बहुत सारे शॉक वेव्स और बहुत सारा पानी यहाँ पर अब गर्म हो चुका था। अब तो अगर कोई ऊपर जाकर देखे ना तो उसके साथ में कोई यही कहेगा, अरे भाई देखो यहाँ पर स्टीम बात आ गया है, आओ आओ हम लोगों को स्टीम ले लेनी चाहिए। यहाँ पर वह सभी ऐसी हरकतें करने लगते हैं। वास्तव में भयानक। उसी बीच यहाँ पर जब विपिन उसको देखता है कि कछुए को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ इतनी ज्यादा पावर के बाद में भी, तो विपिन बहुत ज्यादा हैरान सा लग रहा था। वास्तव में इसकी सेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार इसने अपनी सेल को कैसे बनाया है, मेरे को इसकी सेल चाहिए कैसे भी। मैं तो यहाँ पर इसके अंदर छुप जाऊंगा अगर कोई भी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है तो। वहीं दूसरी तरफ ये क्या हुआ? बड़े रोहन, आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? मुझे तो बहुत कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी फाइट को एब्जॉर्ब किया है और यहाँ पर सारी फाइट देखने के साथ में ही मैंने देखा है कि निकई के साथ में तो कछुआ है ना बड़े बेरहम के साथ में लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर जो एल्डर निकई है उन्होंने इस कछुए की कोई गर्लफ्रेंड या लुगाई को भगाकर ले गए हो। लेकिन यही दूसरी तरफ राजू के ऊपर तो ये इतनी आसानी से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर राजू ने कुछ किया ही नहीं हो और बड़े आराम के साथ में उसके साथ लड़ रहे हैं। आखिरकार ये माजरा क्या है? ओह अच्छा, वो बात कुछ ऐसी कि अभी यहाँ पर जो कछुआ है वह थोड़ा बहुत थक गया है, इसी वजह से अभी यहाँ पर वह कुछ नहीं कर पाएगा। क्या थक गया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर उसने निके की ऐसी हालत कर दी और इतनी ज्यादा एनर्जी का भी यूज नहीं किया होगा, केवल रोलिंग करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो विपिन ने उसे समझाया, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर चाहे से कुछ भी हो गया हो, यहाँ पर तुमने देखा नहीं कि यहाँ पर जो अभी निके के पास में वो ढाल थी, उसके ऊपर जब वो फ्लाइज लगी तो उसके बाद में उस ढाल की भी पूरी तरह से पावर खत्म हो गई थी। तो आप ये बताइए कि आखिरकार ये तो एक कछुआ है, तो उसके ऊपर क्या वो फ्लाइज काम नहीं करेगी? इसी के चलते हुए यहाँ पर उन फ्लाइज ने उसकी पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वहीं उसी बीच यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर रोशन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर हम लोगों को भी आगे जाकर देखना चाहिए। तो वह भी फिर कहता है, नहीं नहीं रुकिए, यहाँ पर अभी थोड़ी समय के लिए एल्डर राजू को वहाँ पर लड़ने दीजिए, अभी हम लोगों का टाइम यहाँ पर नहीं आया है। अभी वैसे भी कछुआ अपने आप को रोके हुए है, वह शायद यहाँ पर किसी चीज का वेट कर रहा होगा, शायद वो अपनी एनर्जी को वापस से कंट्रोल के अंदर ला रहा होगा। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो वह ब्लैक बैक कछुआ था उसने फिर से वह हीरा बाहर निकाला और जल्दी से राजू की तरफ उठा दिया। लेकिन जैसे राजू ने उस चीज को देखा तो वो बेचारा तो पूरी तरह से हैरान रह गया था। लेकिन उसी बीच अचानक से उसके सामने विपिन आ जाता है। अरे रुकिए, यहाँ पे इसको डोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके साथ में वो उस हीरो को अपने हाथ के अंदर पकड़ता है और एक मुस्कान के साथ में उसको स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजू और रोशन की आंखें फटी की फटी रह गई जब विपिन ने अचानक से यहाँ पर उस चीज को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया था। लेकिन हालांकि वो अकेले ही नहीं थे, वहाँ पर ब्लैक बैक कछुए का भी यही हाल था, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था क्योंकि वास्तव में उस क्रिस्टल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई थी। अगर वो अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर उसको रखता है तो स्टोरेज रिंग को उसके अंदर ही फट जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि अगर वो अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिलीज करता है तो उसके बाद में स्टोरेज रिंग का भी वहाँ पर खड़ा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। तो इसने ऐसा कैसे किया? ए भाई तुम कौन हो? आखिरकार तुमने यहाँ पर कैसे उस क्रिस्टल को अपने काबू के अंदर कर लिया? मैंने तो उसके अंदर अपना सील बंद खून लगा दिया था, उसके बाद में वो तो मेरा हो जाना चाहिए, तो फिर आखिरकार तुम उसको अपने पास में कैसे रख सकते हो? तो वहीं विपिन ने कहा, अरे यहाँ पर तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हारा कब से हो गया है क्रिस्टल? यहाँ पर तुम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। ये देखो, ये बेचारा तो मेरे हाथ के अंदर किस तरह से नाच रहा है, खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर हम दोनों का जन्मों जन्मों का नाता है। और तुम बदतमीज कछुए, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू यहाँ पर इस तरह से मेरे इस क्रिस्टल को अपना बता रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ तुम कमीने हो, तुमने यहाँ पर कुछ ना कुछ जादू टोना किया होगा, तुमने क्या किया मुझे बताओ। यहाँ पर कछुए को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर जब उसने क्रिस्टल को अपने खून की कुर्बानी थी और उसको अपना बना लिया था तो उसके बाद में कैसे ये बंदा उसको अपना बना सकता था। तो विपिन ने साफ साफ उसको एक
जवाब दिया, अरे हाँ भाई हाँ ठीक है, मैं मान गया कि तुमने इसको अपना बना लिया था, लेकिन मैंने क्या किया कि इसके अंदर की जो आत्मा थी उसको नष्ट कर दिया और इसके अंदर मेरी एक मनचाही आत्मा भेज दी। तो अब बताओ कि आखिरकार ये क्रिस्टल तुम्हारा है या मेरा है? आखिरकार ये मेरी बात मानेगा या तुम्हारी बात मानेगा? तुम पागल जैसी हरकतें करते हो, पता नहीं तुम्हें क्या क्या यहाँ पर कहना चाहिए। उसके साथ विपिन उस क्रिस्टल को उछालता है और बोलता है, अच्छा ये तुम्हें चाहिए, चल ठीक है ये ले। उसके साथ में वो जल्दी से उस क्रिस्टल को उसकी तरफ वापस फेंक देता है। उसी के चलते हुए जैसे यहाँ पर सबने सोचा था, वास्तव में जो सारी फ्लाइज थी वो फिर से उठती है और सीधा कछुए को घेरने लगती है। वह धीरे धीरे करते हुए उसके पैर से होते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। उसके पैर धीरे धीरे नीले की तरफ होते जा रहे थे क्योंकि वो फायरफ्लाइज बहुत ज्यादा ही थी और वह जो क्रिस्टल था वह यहाँ पर कछुए के सामने आ जा चुका था। आखिरकार वो यहाँ पर उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि बेचारों की यहाँ पर खाने को इस तरह से छीनने की। अबे भाई तुम हो कौन? यहाँ पर कछुए को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा है कौन और आ कहाँ से गया है, क्योंकि वास्तव में उसने यहाँ पर बहुत सारा अच्छा प्लान बनाया था कि यहाँ पर दो दो तीन तीन जो अर्ध दिव्य हैं उनको इजीली यहाँ पर वह अपना बना लेगा और उनको खा लेगा। लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज उसके सामने इस तरह का कोई बंदा आ जाएगा जो उसको उस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे देगा। बेचारा कछुआ तो ये सोच रहा था कि आराम से जाएगा, मौज करेगा और इस क्रिस्टल का मजा लेगा और इसको आराम से खाएगा, लेकिन बेचारा क्या ही करे। आखिरकार ये बंदा पता नहीं आ कहाँ से गया था। अब उसको ये तो पता चल गया था कि इस पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं है, वो यही है। लेकिन इसके चलते हुए अब यहाँ पर वो जो कछुआ था वो अब सोचता है, भाई बेटा भाग ले वरना तेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही उसी चलते हुए यहाँ पर जो कछुआ था वह अपने दुम उठाता है और उसको घुमाते हुए शर करते हुए निकलना लगता है। लेकिन बैंग ऐसी आवाज सुनाई देती है और पूरे समुद्र के अंदर फिर से तहलका मच जाता है। आई मेरा सर, ये क्या है? अचानक से कछुआ अपने सर को यहाँ पर अपने पूंछ के साथ में सहलाने लगता है। हाँ, उसकी पूंछ बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसकी सर तक आ रही थी, तो इसी चलते हुए यहाँ पर वह रोने लगता है, ए भगवान मैंने क्या कर दिया तुम्हारा? तुम मेरे को यहाँ पर क्या फंसा कर मारना चाहते हो? लेकिन अब उसको अचानक से कुछ महसूस होता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये भगवान का नहीं, ये इस कमीने का खेल है। ए भाई तू मुझे बताएगा कि आखिरकार तूने यहाँ पर कौन सी फॉर्मेशन लगा दी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर उसने देखा था कि यहाँ पर डबल रिपर एक फॉर्मेशन लगाई गई थी। हाँ भाई मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन बदल दी है। डबल ट्रिपल फॉर्मेशन तो केवल यहाँ पर किसी को जेल की तरह एक जगह फंसाकर रखने के लिए हुआ करती है, लेकिन मैंने तुम्हारी ताकत देखी, उसके बाद में मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ पर इस तरह से नहीं छोड़ने वाले, तो इसी वजह से मैंने उस फॉर्मेशन को पूरी तरह चेंज कर डाला और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें कर डाली जिसकी वजह से अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। क्योंकि ये जो जितनी भी एनर्जी है ना, ये यहाँ पर उसके अंदर जा रही है। तुम जितने भी फाइट कर रहे थे वो सारी एनर्जी इस पूरी शील्ड ने यहाँ पर कैद कर ली है। इसके साथ में अब ये यहाँ पर 3 अर्ध दिव्य लड़ाकू जितने ताकतवर हो चुकी है, तो इसके साथ में मुझे नहीं लगता है कि तुम इसको कुछ कर पाओगे। लड़ाई नहीं करने का कारण ये तो था, विपिन इतनी देर यहाँ पर क्या देख रहा था? ये तो ना देख रहा था कि बेचारे निके की यहाँ पर पिटाई हो जाए, अच्छे से धुलाई हो जाए। वो तो ये देख रहा था कि यहाँ पर एक बार जो सारी एनर्जी है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और एब्जॉर्ब होने के साथ में यहाँ पर उसको एक अच्छा मौका मिल जाए। इसी चलते हुए तो वो यहाँ पर बाहर आ गया था। लेकिन वही जब कछुए ने उसकी उस मास्टरमाइंड के दिमाग को देखा कि भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा बड़ा हरामी निकला यार, इसकी साधना चाहे से कम हो लेकिन फिर भी इसका जो दिमाग है यार ये तो एक नॉर्मल बंदे से बिल्कुल खतरनाक है। आखिरकार तुम मेरे को ये बताओगे कि तुम हो कौन? तुम जान आया कहाँ से हो यार? या तो मेरे टीम में आ जा या फिर यहाँ से चला जा, यहाँ पर तुम मेरे को पूरी तरह से परेशान कर रखा हुआ है। उस कछुए ने उससे कहा। तो विपिन कहता है, ओह क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? क्या तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो? लेकिन फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पर ये मूड नहीं है। अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना ही है तो उसके लिए यहाँ पर तुम्हें मेरे सामने सबमिट करना होगा। तुम मेरे को एक बार अपना मास्टर बना लो, उसके बाद में तुम्हें सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि आखिरकार तुम्हारा ये मालिक है कौन। और उसके साथ में यहाँ पर बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि विपिन ने यहाँ पर कोई डायलॉग नहीं बोला, कोई मटर गश्ती नहीं करी, बस उसको यहाँ पर एक छोटा सा बात बोला कि भाई मेरा एक अच्छा सा प्यारा सा एक राजदुलारा सा बीस्ट बन जा, उसके साथ में तेरे को छोड़ दूंगा। और ऐसा मैंने कहा कि बिना किसी सस्पेंस की उसने यहाँ पर ये बात कही थी, इससे ज्यादा आगे कोई सस्पेंस नहीं था। चलो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। और मेंबर्स थोड़ा वेट करो, आपका एपिसोड में मैं डालता हूँ। चलिए।